आपको हर 2 घंटे के बाद भूख लगती है? अभी ब्रेकफास्ट किया, थोड़ी देर बाद कुछ मीठा खाने का मन करता है, लंच के बाद भी कुछ क्रंची चाहिए और रात को डिनर के बाद भी फ्रीज खोल कर कुछ न कुछ ढूंढते रहते हो? अगर ऐसा है तो हो सकता है प्रॉब्लम आपकी विल पावर नहीं है, प्रॉब्लम आपके हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म या तो आपकी लाइफस्टाइल में है। और सबसे बड़ी बात, हर बार लगने वाली भूख असली भूख कभी नहीं होती। कई बार वो सिर्फ बॉडी का एक सिग्नल होता है कि अंदर कुछ बैलेंस से बाहर है। आज के इस वीडियो में हम साइंस की हेल्प से समझेंगे कि हर वक्त भूख आखिर लगती क्यों है और इसे नेचुरली कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, आखिर भूख लगती कहाँ से है? जी हाँ, लगती कहाँ से है? क्या सिर्फ पेट से? कभी नहीं। भूख का कंट्रोल हमारे ब्रेन में होता है। हमारे बॉडी में 2 इम्पोर्टेंट हार्मोन्स काम करते हैं। फर्स्ट इज ग्रेलिन, जो हंगर हार्मोन्स है। जब पेट खाली होता है ग्रेलिन बढ़ता है, ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि अब खाना चाहिए। और सेकंड हार्मोन है लेप्टिन, जिसे सटाइटी हार्मोन कहते हैं। जब हम इनफ खाना खा लेते हैं तब लेप्टिन ब्रेन को ये सिग्नल देता है कि अब पेट भर गया है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये दोनों हार्मोन्स बैलेंस में नहीं रहते, और आज की लाइफस्टाइल में ये बहुत कॉमन हो गया है। उसका सबसे पहला रीज़न है प्रोटीन की कमी। बहुत लोग ब्रेकफास्ट में सिर्फ चाय और बिस्किट लेते हैं, या सिर्फ पोहा, ब्रेड बटर या कॉर्नफ्लेक्स ऐसा कुछ खा लेते हैं। इन फूड्स में कार्बोहाइड्रेट्स तो होते ही है, लेकिन प्रोटीन बहुत कम होता है। प्रोटीन डाइजेशन को स्लो करता है और ग्रेलिन को कंट्रोल करता है, और इसीलिए जब आपके खाने में प्रोटीन कम होता है तो सिर्फ 1 या 2 घंटे के बाद फिर से भूख लगने लगती है। अगर आप ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स, पनीर, दही, बेसन चिल्ला, दाल या प्रोटीन रिच कोई भी फूड ऐड करते हो तो पेट ज़्यादा देर तक भरा हुआ फील होगा। सेकेंड रीज़न है ब्लड शुगर इम्बैलेंस। यानी मान लीजिए कि आपने सुबह वाइट ब्रेड, जाम या शुगरी सीरियल्स खाया, इससे ब्लड शुगर बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। बॉडी तुरंत इंसुलिन रिलीज करती है। इंसुलिन शुगर को सेल्स में भेज देती है, लेकिन कुछ ही देर बाद ब्लड शुगर एकदम से नीचे आ जाता है और ब्रेन फिर से सिग्नल देता है मुझे एनर्जी चाहिए, कुछ खाओ। और इसीलिए शुगरी ब्रेकफास्ट के बाद बहुत जल्दी भूख लगती है, और इसी साइकिल को ब्लड शुगर रोलर कोस्टर कहते हैं, और ये वेट गेन का भी एक सबसे बड़ा रीज़न है। लेकिन सिर्फ प्रोटीन और शुगर ही नहीं, एक तीसरा हिडन रीज़न है जो आजकल लगभग हर दूसरे इंसान में पाया जाता है, वो है पुअर स्लीप। अगर आप हर रोज़ 5 या 6 घंटे ही सोते हो, या रात को बार बार नींद आपकी टूट जाती है, तो अगले दिन सिर्फ एनर्जी ही कम नहीं होती, भूख भी ज़्यादा लगती है। साइंस कहता है कि कम नींद लेने से ग्रेलिन हार्मोन बढ़ जाता है और लेप्टिन हार्मोन कम हो जाता है। मतलब बॉडी को बार बार लगता है कि और खाना चाहिए, और इसीलिए स्लीप डिप्राइव्ड लोगों को स्पेशली मीठा, चॉकलेट और जंक फूड की क्रेविंग ज़्यादा होती है। इसका मतलब आप वीक नहीं हो, आपके हार्मोन्स आपको ज़्यादा खाने के लिए पुश कर रहे होते हैं। फोर्थ रीज़न है स्ट्रेस। जब हम स्ट्रेस में होते हैं बॉडी कॉर्टिसोल हार्मोन्स रिलीज करती है। अगर स्ट्रेस सिर्फ कुछ मिनट्स का हो तो बॉडी उसे हैंडल कर लेती है, लेकिन जब ये स्ट्रेस रोज़ का हो, ऑफिस का प्रेशर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल टेंशन या इमोशनल प्रॉब्लम, तो कॉर्टिसोल कंटिन्यूसली हाई रहता है। हाई कॉर्टिसोल बॉडी को सिग्नल देता है कि एनर्जी बचाओ और जल्दी एनर्जी दो। इसी वजह से स्ट्रेस के टाइम चिप्स,
चॉकलेट, नमकीन और स्वीट्स खाने का मन करता है और इसे इमोशनल ईटिंग भी कहते हैं। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें भूख लगी है, लेकिन असल में उन्हें स्ट्रेस से रिलीफ चाहिए होता है। फिफ्थ रीज़न है डिहाइड्रेशन। बहुत बार बॉडी को पानी चाहिए होता है, लेकिन हमें लगता है कि भूख लगी है। ब्रेन के लिए थर्स्ट और हंगर के सिग्नल्स कभी कभी सिमिलर होते हैं और इसलिए अगर आपको अचानक भूख लगे तो पहले एक ग्लास पानी पी लीजिए और 10 मिनट वेट कीजिए। बहुत बार क्रेविंग खुद ही ख़त्म हो जाती है। दिन भर 2.5 से 3.5 लीटर पानी पीना सिर्फ हाइड्रेशन के लिए नहीं, एपेटाइट कंट्रोल के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। रीज़न नंबर 6, फाइबर की कमी। अगर आपके मील में वेजिटेबल, सैलाड, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स और सीड्स कम है तो डाइजेशन बहुत जल्दी हो जाता है और पेट जल्दी खाली होता है। फाइबर स्टमक में वॉल्यूम क्रिएट करता है और डाइजेशन को स्लो करता है। इससे ब्लड शुगर भी स्टेबल रहता है और पेट ज़्यादा देर तक भरा हुआ फील होता है और इसीलिए हर बार मील में आधी प्लेट वेजिटेबल्स रखना एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल हैबिट है। 7th रीज़न इम्पॉर्टेंट है अल्ट्रा प्रोसेस फूड, जैसे चिप्स, बिस्किट, बेकरी आइटम, इंस्टेंट नूडल्स, सुगरी ड्रिंक्स और पैकेट स्नैक्स ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि आप एक पैकेट पर रुक ही नहीं पाते। इन फूड्स में फाइबर कम होता है, प्रोटीन कम होता है, शुगर, रिफाइंड फ्लावर, अनहेल्दी फैट्स ज़्यादा होते हैं। ये ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करता है और डोपामाइन रिलीज होता है। इसीलिए पेट भरने के बाद भी मन करता है बस एक और बाइट ले लूं और ये असली भूख कभी नहीं होती, ये ब्रेन की क्रेविंग होती है। अब सवाल यहाँ पर ये है, अगर हर वक्त भूख लगती है तो इसे नेचुरली कंट्रोल कैसे करें? क्या सिर्फ कम खाना ही सॉल्यूशन है? बिल्कुल नहीं। असली सॉल्यूशन बॉडी को पनिश करना नहीं, उसकी नीड्स को समझना है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। अगर आप हर वक्त लगने वाली भूख को नेचुरली कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले डाइटिंग बंद कर दीजिए और बॉडी को नरिश करना शुरू करिए, क्योंकि जब बॉडी को सही न्यूट्रिशन मिलता है तभी हार्मोन्स बैलेंस में होते हैं। स्टेप नंबर 2, 1 मील में प्रोटीन ज़रूर ऐड करिए, चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर में। पनीर, स्प्राउट्स, दाल, चना, राजमा, सोयाबीन, कर्ड या हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स को अपनी प्लेट का एक हिस्सा बनाइए। प्रोटीन डाइजेशन को स्लो करता है, मसल्स को सपोर्ट करता है और आपको लंबे टाइम तक फुलफिल करता है। स्टेप नंबर 2, हर मील में फाइबर ऐड कीजिए। सैलाड, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीड्स और होल ग्रेन्स सिर्फ डाइजेशन इंप्रूव नहीं करते बल्कि ब्लड शुगर को भी स्टेबल रखते हैं। जब ब्लड शुगर स्टेबल रहता है तो अननेसेसरी क्रेविंग्स ऑटोमेटिकली कम होने लगती है। स्टेप नंबर 3, ब्रेकफास्ट कभी स्किप मत करिए। बहुत लोग सोचते हैं ब्रेकफास्ट स्किप करने से वेट जल्दी कम होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों में इसका उल्टा इफेक्ट होता है। दोपहर तक इतनी भूख लग जाती है कि लंच में ओवरईट हो जाता है। एक बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट पूरे दिन की क्रेविंग को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। स्टेप नंबर 4, हर दिन 30 से 45 मिनट फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर कीजिए, जैसे वॉकिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, योगा या साइकिलिंग, जो भी आपको पसंद हो। एक्सरसाइज सिर्फ कैलोरीज बर्न नहीं करती, ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव करती है, स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती है और हंगर हार्मोन्स को भी बेटर रेगुलेट करती है। स्टेप नंबर 5, स्लीप को प्रायोरिटी दीजिए। अगर आप हेल्दी खाना खा रहे हैं लेकिन सिर्फ 5 घंटे की नींद ले रहे हैं तो क्रेविंग्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोशिश कीजिए हर रोज 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप ज़रूर लें। रात को सोने से पहले 1 घंटे पहले मोबाइल को या स्क्रीन को टोटली अवॉइड करिए। आपका ब्रेन और हॉर्मोन्स दोनों आपको थैंक यू बोलेगा। स्टेप नंबर 6,
इमोशनल ईटिंग को पहचानिए। अगली बार जब अचानक कुछ मीठा या जंक खाने का मन करे तो सिर्फ 1 मिनट के लिए रुक जाइए और खुद को पूछिए, क्या मुझे सच में भूख लगी है या मैं स्ट्रेस बोर्डम में या इमोशंस की वजह से मैं खाना खा रहा हूँ। ये एक सिंपल हैबिट आपकी ओवर ईटिंग को बहुत हद तक रिड्यूस कर सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपनी बॉडी को दुश्मन मत समझिए। अगर आपको हर वक्त भूख लगती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में विल पावर की कमी है। हो सकता है आपकी बॉडी किसी न्यूट्रिएंट की डिमांड कर रही हो, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो या लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस की ज़रूरत हो। रिमेंबर, हेल्दी वेट लॉस भूखे रहकर कभी नहीं होता। हेल्दी वेट लॉस तब होता है जब बॉडी सेफ फील करती है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं और मेटाबॉलिज्म सपोर्ट करता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो कमेंट में हंगर ज़रूर लिखिए। मुझे पता चलेगा कि आपने ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखा है। और अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में बार बार स्ट्रगल कर रहे हैं और रूट कॉज को समझकर परमानेंट रिजल्ट चाहते हैं तो आप मेरी वन ऑन वन पर्सनलाइज्ड हेल्थ कोचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाय, माई सेल्फ स्नेहा महाजन, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल कोच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। आपका शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। याद रखिए, जब हर एक बंदा हेल्दी बनेगा तभी तो बनेगा रीइन्वेंट हेल्थ इंडिया। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां हम बात करेंगे एक और हेल्थ मीथ के बारे में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।